अब स्टार्ट करते हैं जो भी है। शहद के बारे में देखिए, बेसिकली अगर हम लोगों को जानना है तो कुछ चीजों को जानना पड़ेगा। इसमें R&D की जगह कहाँ है, शहद की एग्जैक्टली जो चीज है उसका नॉलेज का लेना देना क्या है, किस तरीके से शहद का यूजफुलनेस हमारी लाइफ में है। मेजरली तो हम में से 99.99% लोग जैसे आयुर्वेद को भूल चुके हैं, ऐसे ही ज्यादातर लोग भूल चुके हैं कि शहद का हमारी लाइफ में यूज क्या है, हनी हम यूज क्या करते हैं। हम लोग सारा जानते हैं कि ज्यादातर इंडियन कल्चर में शहद का यूज होता है। पंचामृत हम बनाते हैं तो बिना शहद के नहीं बनता है। बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो शहद को बहुत बड़ी चीज मानते हैं, उसका पर्व मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, शायद ऐसी कोई जगह नहीं है जहां शहद की यूटिलिटी ना आती। उसके बावजूद भी क्या ऐसा है जो हमारी लाइफ में अनकवर्ड है रिलेटेड टू हनी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर दर्जनाइन ने भी शहद उतारा है तो उसमें बड़ी तोप क्या मारी है, बड़ी तीर क्या लगा है। बाकी कंपनीज थे तो दर्जनाइन में हम क्यों प्रोडक्ट लेकर आए, क्योंकि हम लगातार बोलते हैं कि जब तक कोई चीज यूनिक नहीं होती है हम लोग उसको लॉन्च नहीं कर रहे। तो हमारे शहद में क्या यूनिक था, किस वजह से किया गया। बहुत सारे लोगों के ये सवाल रहते हैं कि बहुत सारी अब्रॉड की कंपनीज हैं जो अपना शहद बेस्ट होने का दावा करती हैं। तो हाउ वी आर डिफरेंट एंड हाउ कैन वी कन्विंस समवन और हाउ कैन वी कम्युनिकेट समवन कि जो शहद हम लोगों ने उतारा है वाकई में उसका कोई ऑथेंटिकेशन है, प्रामाणिकता है कि वो बढ़िया है। इस चीज को कुछ इस तरीके से समझना चालू करेंगे तो क्लैरिटी होगा। मधुमक्खियां डेफिनेटली शहद बनाती हैं और दूसरी कोई प्रजाति नहीं बनाती है। एक प्रकार का कीड़ा मक्खी हमारे यहाँ पे इस प्लेनेट पे शहद बनाने के लिए प्रकृति ने डेजिग्नेट किया हुआ है। लेकिन बहुत से लोगों को, शहद के यूजर को, ये नहीं मालूम है कि एक ही प्रकार की मधुमक्खी सब प्रकार के शहद का निर्माण नहीं करती हैं। 8 प्रकार की मधुमक्खियां लगभग 7 प्रकार के शहद का निर्माण करती हैं, जिसमें एक शहद की वैरायटी पॉइजनस भी है एंड इट कैन कॉज फेटल डेथ। 2 से 3 प्रजातियां शहद की नॉन मेडिसिनल्स हैं। अब सबसे बड़ा खेल ये आता है कि सबसे पहले एक चीज का क्लैरिटी हम करेंगे कि कितना फर्क पड़ता है किन चीजों से, अब्रॉड से, बाहर से आने से। इंडिया का शहद अच्छा है या क्या है, दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले अंतर को समझिएगा कि नेचर ने जिस चीज को डेजिग्नेट किया था कि आप ही हनी बनाएंगे और उन्हीं को क्वालिटी कंट्रोल दिया, उसमें जो सबसे बढ़िया मधुमक्खी है, जो सबसे न्यूट्रिटिव और मेडिसिनल हनी बनाती है, उस मक्खी का नाम है एपिस सेरेना। एपिस सेरेना नेटिव है एशियन कंट्रीज की। इसका जो एक्सपेंशन है वो है जापान तक। मेजरली इसकी जो टेरिटरी है वो है अपनी कंट्री, अपना देश भारत, हमारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपका नेपाल, श्रीलंका, ये मेजर टेरिटरीज हैं। लेकिन ये फैली मिलती है ये मक्खी चाइना तक भी, जापान तक। एपिस सेरेना वो प्रजाति है जिसका बनाया गया शहद मेडिसिनल वैल्यूज पे प्राइम ऑब्जेक्टिव में रहता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा स्टडीड मधुमक्खी है, जिसके ऊपर सारा ज्यादा लिटरेचर लिखा गया, क्लिनिकल स्टडीज की गई, उस मधुमक्खी का नाम है एपिस मेलिफेरा। आज जो भी कंपनी शहद के नाम पे बेस्ट क्वालिटी होने का दावा बाहर से करती हैं, वो ज्यादातर एपिस मेलिफेरा द्वारा बनाया गया शहद ही हम लोगों तक पहुंचाती है। जब हम शहद की रिक्वायरमेंट करते हैं तो 90% केसेस में हमारे को एपिस मेलिफेरा का शहद भिजवाया जाता है। इस मामले में कोई डाउट नहीं है कि उनकी जो प्योरिटी है वो कहीं पर भी क्वेश्चनेबल नहीं है। शहद की शुद्धता पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह नहीं किया जा सकता। लेकिन उसकी क्वालिटी डेफिनेटली एक राउंड सर्कल में है, क्योंकि जो एपिस मेलिफेरा का हमारा जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है, जो पोषक कंटेंट है, उस पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो एपिस सेरेना के शहद में एपिस मेलिफेरा के मुकाबले तकरीबन 4 से 5 गुना पाई जाती है। एपिस मेलिफेरा जो शहद बनाती है वो हम एक तरीके से बोले बहुत डाइल्यूटेड वर्जन है, जबकि एपिस सेरेना द्वारा बनाया गया शहद
बहुत कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन होता है और टेक्निकली इतना एक्यूरेट होता है कि जो लोग जिम जाते हैं और ब्रांच चेन अमीनो एसिड को समझते हैं उन लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स सबसे ज्यादा मात्रा में एक्यूरेसी के साथ अगर किसी एक प्रोडक्ट में पाए जाते थे वो शहद में पाए जाते। शहद के लिए वो मधुमक्खी जो एशियन कंट्रीज के बाहर है ही नहीं, तो कोई भी अमेरिकन कंपनी या अमेरिकन कंट्री की कंपनी या यूके का कंपनी या ऑस्ट्रेलिया का कंपनी या न्यूजीलैंड का कंपनी बेस्ट हनी होने का दावा कर ही नहीं सकता। वो मोस्ट प्योरेस्ट होने का दावा कर सकते हैं जिसको वो 100% पूरा भी कर सकते हैं। ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर एपिस मेलिफेरा पाई जाती है, एपिस सेराना नहीं पाया जाता। एपिस सेराना के जो ठिकाने हैं वहीं से हम बेस्ट क्वालिटी का हनी निकाल पाते हैं। सेकेंड केस में क्या है, आज बड़े सारे शहद थे, फिर हमने वाइल्ड फॉरेस्ट हनी क्यों चुना? क्या कारण था कि दारुचनाई ने सिर्फ वाइल्ड फॉरेस्ट हनी को महत्वता दी, बाकी किसी हनी को महत्वता नहीं दी है? इसके लिए सबसे पहले हनी के महत्व को जानते हैं। हनी का महत्व क्या है? हनी की जो पहली एक्सट्रैक्शन है जो ह्यूमन काइंड ने यूज किया है, उसका जो रिटर्न लिटरेचर है आयुर्वेद के बाद वेस्टर्न में भी, आयुर्वेद में तो नो डाउट लगभग 6,500 साल से हम लोगों के नॉलेज में है ही कि आयुर्वेद शहद का बहुत यूज करता है, मधु का बहुत यूज करता है, लेकिन वेस्ट में भी तकरीबन आज से 4200 साल पहले हनी का रिटर्न लिटरेचर पॉसिबल है जो मिला है। और हनी का यूज वो लोग सिर्फ एज ए नेचुरल स्वीटनर के तौर पे नहीं करते थे। इंसानियत को जो पहला मीठा मिला है वो चीनी के मुकाबले और बाकी सब चीजों के मुकाबले पहली मिठास जो इंसानियत ने चखी है वो शहद का मिठास था। शहद की इस मिठास के बाद शहद का इस्तेमाल केवल यहां तक सीमित नहीं रहा, शहद ने बहुत लंबा जर्नी इतिहास में अपने में पास करी है, जिसमें शहद को सीमेंट की जगह भी यूज किया जाता था, शहद को प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज किया जाता था, शहद को हम लोग दवाइयों के तौर पे भी यूज करते थे, स्वीटनर के तौर पे भी यूज किया जाता था, कुकिंग मेथोडोलॉजी में भी यूज किया जाता था। 4100 साल से तो वेस्टर्न कल्चर के अंदर शहद के एट्रीब्यूट्स पाए गए। अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो बताया जाता है कि ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी प्रैक्टिकली अगर गवर्नमेंट गाइडलाइंस ना हो तो कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, बल्कि जितना पुराना होता जाता है ये अपनी क्वालिटी उतना बढ़ाता चला जाता है। आप में से बहुत से लोगों को इसका गुण जान के आश्चर्य होगा, बहुत कम लोग जानते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट को फॉलो करते हैं कि शहद भी एक बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। ये वाउंड्स को, घाव को बहुत तेजी से भरता है। आप इसको चोट की तरह भी लगा सकते हैं, चोट पे एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। ये अल्सर्स को बहुत तेजी से हील करता है। हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरियाज को, वायरसेस को, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शहद नंबर 1 प्रोडक्ट माना जाता है। कई क्लिनिकल स्टडीज में तो यहां तक भी बोला गया है कि शहद मार्केट में बिकने वाले एलोपैथिक एंटीबायोटिक से भी ज्यादा पावरफुल बहुत सारी जगह पाया गया है। और शहद के एंटीबायोटिक गुण का यूटिलाइजेशन हम तब ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे जब हमें यह पता लगता है कि शहद एक जबरदस्त एंटीबायोटिक तो है ही, जो मार्केट के कई एंटीबायोटिक से बहुत बेहतर है, लेकिन एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि ये हमारे इंटेस्टाइन के गुड बैक्टीरिया को किल नहीं करता जैसे आज की तारीख में एलोपैथ की एंटीबायोटिक्स करती है। वेस्टर्न कल्चर के अंदर इस चीज का भी एडवोकेसी हो रहा है कि किसी व्यक्ति को एंटीबायोटिक देने की बजाय किसी बीमारी में सबसे पहले शहद दीजिए और शहद ही वो काम कर लेगा एंटीबायोटिक का, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ऐसा शायद कोई भी बीमारी में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन शायद हो जिसके अंदर एंटीबायोटिक मौजूद ना होता हो। ऐसी सिचुएशन में हमारे घरों में शहद का होना एक बेहद जरूरी चीज हो जाता है कि अगर आपके घर में एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक से पहले नेचुरल एंटीबायोटिक होना चाहिए। अगर कोई चीज शहद से ही कंट्रोल हो जाए तो हमारे को उसके लिए सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स अवॉइड किए जाने चाहिए।
शहद की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का मैं बात करूं तो एक विरला एग्जांपल देगा, और हम लोग यहाँ ज्यादातर शिक्षित लोगों को जोड़ते हैं, तो वो शिक्षित लोग इस चीज को चेक कर पाएंगे। आप चेक करिएगा, जॉर्जिया में, स्टेट्स ऑफ जॉर्जिया में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक 42 फुट लंबी खुदाई कर रहा था। एक कब्रगाह की खुदाई हो रही थी जो 42 फुट लंबा था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उस 42 फुट लंबी कब्रगाह में जो व्यक्ति दफनाया गया था, उस व्यक्ति को उस समय के समाज ने लगभग 4100 साल पहले कुछ ऑफरिंग दिए थे, उसके पैरों में कुछ समर्पित किया था, जिसमें वाइल्ड बेरीज थे, चेरीज थे और बहुत सारा सामान था। और आज आप लोग गूगल करके आश्चर्य की एक नई दुनिया को अपने आगे खोलिएगा। मेरा काम इंफॉर्मेशन देना है और आप लोगों तक ये पहुंचाना है कि अपनी जरूरत की चीजों को हम माइन्यूट स्तर पे माइक्रो मैनेजमेंट के तहत पहचान सके कि मेरे घर में क्या इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा जरूरी है, हेल्थ प्रोडक्ट ज्यादा जरूरी है। हमें माइक्रो मैनेजमेंट खुद से करना पड़ेगा। लेकिन एक एग्जांपल आप लोगों की आंखें खोल देगा, इस तरीके से आपने शहद का स्वरूप नहीं देखा होगा। 4100 साल बाद जब वो कब्रगाह खुदी और उन लोगों ने उसमें से वाइल्ड बेरीज, जंगली बेरों को रिकवर किया, दफनाए हुए जंगली बेरों को 4100 साल बाद रिकवर किया, तो भी उनमें से एक भी बेर सड़ा नहीं था। हनी ट्रीटेड फसल थी, शहद के साथ बेरीज को ट्रीट किया गया था, कोट किया गया था। और चमत्कारिक बात यह थी कि इसने 4100 साल तक उन चीजों को मॉइस्चर के, एयर के अगेंस्ट फ्रेश बनाए रखा, 41 साल तक ताजा बनाए रखा। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो मानवता प्रिजर्वेशन ढूंढ रही है कि व्हाट हनी कैन डू इन टर्म्स ऑफ प्रिजर्वेशन। ये कोई भी चेक कर सकता है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मिला था। अगर किसी को ये आर्टिकल नहीं मिलता तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं डिटेलिंग लेने के लिए कि कहां किस स्टेट के अंदर ये चीज हुई थी। बट एक आश्चर्यजनक फैक्टर है कि जो चीज इतने लंबे समय तक बैक्टीरिया से, मॉइस्चर से, एयर से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़के अगर बेरीज को बचा के रख सकती है, तो वो चीज डेली कंजम्पशन पे भी हमें बड़ी लाइफ दे सकती है, हमारे सेल्स को भी प्रोटेक्ट कर सकती है, हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी डाउन रख सकती है। लेकिन हम लोग कभी इस तरीके से नहीं सोचते। लेकिन क्या कभी सारे शहद ये चीज कर पाने के कैपेबल हैं? 4100 साल पहले वो कौन सा शहद था जिसने ये काम किया? और क्या आज के सारे शहद कैपेबल हैं? आज अलग अलग क्वालिटी के शहद हम लोगों के पास आ रहे हैं, जिस मार्केट को हमें समझना पड़ेगा। जैसे पहला, एक जनरल शहद ना ऑर्गेनिक है ना क्लेम है, कुछ भी नहीं है, हम उठा के ले आते हैं और उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं और बाद में निराश हो जाते हैं कि यार 200-400 रुपए किलो का शहद तो लेकर आया था बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। मतलब शहद के नाम पे शहद तो, पर शहद का कोई रिजल्ट नहीं है। सेकंड आ रहा है जिसमें ऑर्गेनिक हनी है, जिसमें हम बोलते हैं कि यार ऑर्गेनिक हनी मिल गया तो बेस्ट हो गया। उसमें भी कुछ लोग लेके आते हैं ऑर्गेनिक लीची, ऑर्गेनिक गुआवा, ऑर्गेनिक सिनेमन, ऑर्गेनिक ये, ऑर्गेनिक वो, बड़े सारे ऑर्गेनिक के नाम पे अलग अलग वैरायटी के शहद आते हैं। क्या इन शहदों में कोई मिक्सेबिलिटी है? नहीं। क्या इन शहदों में प्योरिटी होती है? यस, 90% ऑफ दीज हनीज आर प्योर होता है। लेकिन प्योरिटी होती है, क्वालिटी कैसे डिटरमिन होगी? एपिस मेलिफेरिया प्रजाति का ही कभी आप जाइएगा, जो भी बी कीपर है उस बी कीपर से पूछेगा कि आपके पास जो प्रजाति मधुमक्खी की है उस प्रजाति का नाम क्या है, तो 99% अपने फार्म पे मधुमक्खी पालन करने वाले लोग जो ये गारंटी करते हैं कि मैं प्योरिटी का शहद बेच रहा हूं, वो नो डाउट प्योरिटी का बेचते होंगे, लेकिन वो एपिस मेलिफेरा प्रजाति से उसका एक्सट्रैक्शन कराते हैं। जिस प्रजाति का साल में यील्ड 40 किलो है, एपिस सेराना का 7 किलो। इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट उतना हो ही नहीं पाता। ऊपर से ये लोग दिमाग लगा देते हैं कि जब हनी बनता है तो उसमें इतनी सारी प्रॉपर्टी इसलिए आती हैं क्योंकि मधुमक्खियां अलग अलग जगह जाके अलग अलग पौधों का कॉन्सेंट्रेट निकाल के अपनी मर्जी से शहद तैयार करती थी।
4100 साल पहले वो शहद इसलिए पावरफुल था क्योंकि इतने साल तक उस मधुमक्खियों को किसी ने कंट्रोल करके डायरेक्शन नहीं दी कि आपको लीची का ही शहद बनाना है, आपको आम का ही बनाना है, आपको इलायची का ही बनाना है, आपको दालचीनी का ही बनाना है। एक फसल पे बैठने की परमिशन नहीं था, बल्कि मधुमक्खियां मल्टीफ्लोरल अपनी मर्जी से शहद को चुन पाती थी। इसीलिए शहद की क्वालिटी इतना हाई रहा कि एजेस में बिना किसी टीवी एडवर्टाइजमेंट के भी हर व्यक्ति शहद के गुणों को जानता था। आज शहद के रिजल्ट नहीं मिल पा रहे तो उसमें कमी शहद की नहीं है, आज शहद ही नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। आज हमने वाइल्ड फॉरेस्ट हनी को इसीलिए चुना क्योंकि जंगल एक ऐसा वातावरण है जिसमें मधुमक्खी को कोई कंट्रोल नहीं करता और केवल वही प्रजाति वहां रह सकती है जिसको रहने का राइट मिला हो, यानी एपिस सेरेना का जो नेचुरल हैबिटेट है उधर ही बाकी लोगों को भी बाकी फ्लोरा होता है। वहां पे हर्ब्स भी हैं, वहां पे फ्लावर्स भी हैं, वहां पर ट्रीज भी हैं मेडिसिनल। मधुमक्खी को जहां से जैसा पोलनाइजेशन करके जो अपने हिसाब से बेस्ट लगता है वो उस क्वालिटी का शहद बनाती है। देन हम डायरेक्टली फॉरेस्ट से, गवर्नमेंट फॉरेस्ट से उसकी बाइंग कराते हैं एंड पैक करके हम उस प्रोडक्ट तक डायरेक्टली पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ड्यू टू दिस मैकेनिज्म, क्योंकि वाइल्ड फॉरेस्ट हनी जंगल का बिल्कुल शहद है, इसी कारण से इसमें इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, हीलिंग प्रॉपर्टीज, अल्सर हीलिंग प्रॉपर्टीज, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज की भरमार आ जाती है। BCAA ब्रांचेन अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, स्पेशली विटामिन बी, विटामिन डी, इन जैसी चीजों की भरमार इस प्रोडक्ट में पाई जाती है। तो वाइल्ड फॉरेस्ट हनी अपने आप में एक अलग लेवल का, बहुत ही डिफरेंट लेवल का अपने आप में एक प्रोडक्ट है, सुपर प्रोडक्ट है, जिसको डेफिनेटली किसी इंसानी दिमाग ने डिजाइन नहीं करा, लेकिन क्वालिटी भी प्योरिटी भी दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएंगे तो वाइल्ड फॉरेस्ट हनी बनता है। प्योरिटी के नाम पे आप अमेरिका से माल ले सकते हैं, यूके से माल ले सकते हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं मिल पाएगी क्योंकि सेरेना वहां पर नहीं जाती। आज हमारे इकोसिस्टम में हर हनी बी कीपर ने इतना ज्यादा एपिस मेलिफेरा को घुसा दिया है कि हम लोगों का इकोसिस्टम भी डैमेज होने लग गया है, क्योंकि हम अपने नेटिव मधुमक्खी को सपोर्ट ना करके एक विदेशी मधुमक्खी को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ साल में हमारा हाल वही होगा जो भारत की देसी नस्ल की गाय के विरुद्ध हम लोगों ने अपने आप बेवकूफी करके जर्सी गाय को, अमेरिकन गाय को अपने घरों में जगह दे दी थी और बाद में हम कैंसर का भुगतान करते रहे। जो हमारा सेरेना मधुमक्खी है, इसको डिजाइन ही इंडियन और एशियन पब्लिक को बूस्ट करने के लिए किया गया था, इसलिए ये शहद के बहुत बड़े इस्तेमाल में काम आती है। तो वाइल्ड फॉरेस्ट हनी का हम लोगों का ये बोतल है, प्रोडक्ट रेडी है, कल से इसका जो बिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल 650 ग्राम ml, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 650 ग्राम का ये बोतल है जो हम देख पा रहे हैं इसमें। वाइल्ड फॉरेस्ट हनी फूड ग्रेड प्लास्टिक है, अगेन पीपी का बोतल है, कंपनी का ऑन मोल्ड है और इसमें सहूलियत के लिए फ्लिप टॉप कैप लगाई गई है। जब एक बार ओपन हो जाएगी तो आप शहद को यहाँ इजिली पोर डाउन कर सकते हैं। शुरुआत में इसके अंदर एक सील रहेगा जो हम लोगों को ओपन करना पड़ेगा, राइट। अब हम शहद का क्या क्या यूज कर सकते हैं? हम शहद को एज ए नेचुरल प्रिजर्वेटिव भी यूज कर सकते हैं, एज ए लैक्सेटिव भी यूज कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्योर करने के लिए शहद का इस्तेमाल हो सकता है। कफ में, खांसी के अंदर इस प्रोडक्ट का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। एक चीज आज और जान लीजिएगा जो हम लोगों को गुमराह करी जाती है। पहला सवाल ये आता है कि किसी का शहद जम गया। आज मैं हालांकि बात कर रहा हूं तो हमारा शहद प्योर तरल पदार्थ है, लिक्विड है, लेकिन फिर भी हमने लिखवा के दिया है इस पे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हनी। शहद का जमना भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मधुमक्खी ने किस पोलन का यूज करके शहद बनाया है उस हिसाब से क्रिस्टलाइजेशन एंड नॉन क्रिस्टलाइजेशन डिफाइन की जाती है। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हनी यानी शहद का चीनी की तरह जम जाना कई बार
ये प्रमाणित नहीं होता कि उसमें चीनी मिली हुई है, उसके लिए लैब टेस्ट होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक हनी भी, वाइल्ड फॉरेस्ट हनी भी कई बार क्रिस्टलाइज होने की टेंडेंसी दिखाता है। अगर नहीं हो रहा तो किसी भी टेम्परेचर पे नहीं होगा, और होना चालू हो गया तो किसी भी टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज भी हो सकता है। जरूरी नहीं है हर बैच हो, आपको 5 बैच मिल गए, छठा बैच हो रहा है, छठा बैच हुआ उसके बाद 10 बैच अगले नहीं हुए, इस चीज को कोई भी मॉनिटर नहीं कर सकता है, ना ही ये चीज मॉनिटरिंग करी जा सकती है। शहद जमेगा या नहीं जमेगा ये तो मधुमक्खी जानती है, लेकिन शहद जो हमेशा नहीं जमेगा इसकी गारंटी सिर्फ कोई लेबोरेटरी दे सकती है, जो उसमें स्पेशली ऐसा कोई केमिकल कंपाउंड मिला दे जो उसको हर हालत में लिक्विफाई रख सके। अदरवाइज आप खुद के हाथों से भी जंगल का शहद तोड़वा लीजिएगा, तीसरा या चौथा या पांचवा बैच आपका 100% कुछ ना कुछ परसेंटेज में क्रिस्टलाइज जरूर कर जाएगा। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन की बातें थी, ये बड़े सारे नेकेड आई डेमोन्स्ट्रेशन फेक शहद को बेचने के लिए प्रमोट करे गए थे, ताकि लोग उसी शहद को खरीदे जिसमें केमिकल मिक्सिंग हो, ताकि वो शहद कभी भी ना जमे। हो सकता है ओरिजिनल शहद कभी ही ना जमे, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई बैच कभी कभार जम भी जाए, तो उसके लिए हमारा एजुकेटेड रहना जरूरी है। और इनके लैब रिपोर्ट्स तो हम लगातार आप लोगों को देते ही रहेंगे, जिसमें शुगर कंटेंट, एंटीबायोटिक कंटेंट, ये हम सब चेक कराते रहेंगे। कुछ कंपनीज ने अपने शहद की क्वालिटी को साबित करने के लिए सिर्फ चीनी की नहीं, यहां तक कि एंटीबायोटिक की भी मिक्सिंग करी है। एक बहुत बड़ा सवाल लगातार आता है और वो सवाल ये होता है, क्या डायबिटिक पेशेंट शहद ले सकता है? इस सवाल का जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। डायबिटिक व्यक्ति के लिए शहद बहुत फायदेमंद चीज होती है, लेकिन अगर आप शहद लेके शुगर लेवल्स नापने जाएंगे तो इसका इंडेक्स जो होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो नो डाउट चीनी से तो कम होता है, लेकिन 80% शहद फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का मिक्सचर होता है। इसलिए यह पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कोई व्यक्ति शहद ले और उसका शुगर लेवल, बीपी लेवल्स या फास्टिंग लेवल्स बढ़े हुए ना आए। हालांकि वो नुकसानदायक नहीं होते हैं, इसका शहद का शुगर हार्मफुल नहीं होता है बॉडी के लिए, बट यस, इन सिचुएशंस अगर आप फास्टिंग और बीपी को चेक करेंगे तो नो डाउट शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीनी से लो होने के बावजूद भी इंसुलिन को स्पाइक करता है। तो इसीलिए ये सिर्फ उसी आदमी को समझ आ सकती है जो पढ़ लिख के चीजों को समझ सके। लेकिन एक जबरदस्त चीज है जो आज के बाद आपको दारिशनाइन में मिलने जा रही है। जैसे मैंने कहा, हर बीमारी के अंदर एंटीबायोटिक डॉक्टर देता है। आप भी अगर घर में किसी बीमारी से परेशान हैं तो हल्दी और शहद का कॉम्बिनेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक बोला जाता है। आप इसका लेप लगा सकते हैं एक्नेज में, ग्लोइंग स्किन के लिए, और अगर आपको अपनी हल्दी का और ज्यादा बेटर रिजल्ट लेना है तो हनी और हल्दी मिक्स करके, शहद और हल्दी को मिला के थोड़ा सा उसमें काली मिर्च डाल लीजिए, यू विल हैव मिरेकलस रिजल्ट्स इन एवरीथिंग। क्योंकि ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पे भी काम करता है, तो बहुत ही सस्ती दवा किसी को उपलब्ध हो जाती है अगर उसको ओरिजिनल शहद की उपलब्धता हो जाती है। हल्दी, शहद और काली मिर्च मिलाने के बाद एक प्राकृतिक योग, एक नेचुरल कंपाउंड तैयार होता है जो सुपर एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, कोरोना जैसी बीमारियों में लड़ सकता है, कोल्ड एंड कफ में लड़ सकता है, बाकी बीमारियों से लड़ सकता है, कैंसर से लड़ सकता है। इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है, और हम अगर इसको एक टाइम रेगुलर भी थोड़ा यूज करते रहें तो हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी बढ़ाता है, हमारे को एनर्जी बूस्टिंग का काम करता है। कोई व्यक्ति डिहाइड्रेटेड हो रखा हो, इमिडिएटली उसको एनर्जी देना हो तो शहद को मिला के दे दीजिए, तो इमिडिएटली एनर्जी बूस्ट कर देगा। लेक्सिलेटिव, जिन लोगों को पाइल्स का दिक्कत है, हेमोरॉइड्स का दिक्कत है, जिनको पेन बहुत होता है, ऐसी किसी सिचुएशन में जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, उन्हें भी सादे पानी के साथ शहद लेना आपको बेटर गट फंक्शंस में बहुत ही जबरदस्त मदद करता है। आप बहुत अच्छा फील करेंगे,
अगर आप खाली पेट सादे पानी में केवल नींबू भी ना ले, शहद भी मिला के लेना चालू कर दें, तो कॉन्स्टिपेशन, गैस एसिडिटी के पेशेंट्स, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स के लिए ये प्रोडक्ट एक संपूर्ण दवा का काम भी करेगा। और दारुजनाइन में, क्योंकि हम जानते हैं हम किस ग्रेड का हानि लेकर आए हैं, हम ये सारी जिम्मेदारी आपके साथ उठाने को पूरे तरीके से तैयार। आप शहद के साथ एक्सपेरिमेंट्स करके बहुत जबरदस्त फेस पैक्स बना सकते हैं। आपको अगर सोराइसिस या कोई ऐसी बीमारी है तो ओलिव ऑयल में मिला के रेडिशनेस या ड्राइनेस कम करने के लिए शहद का एप्लीकेशन टॉपिकल भी किया जा सकता है, फटी एडियो पे भी लगाया जा सकता है। और अगर कुछ लोग जो बोलते थे कंपनी के पास एक अच्छा लिप बाम नहीं है, तो आज के बाद एक बेहतरीन लिप बाम भी कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। शहद एक जबरदस्त सुपर मॉइस्चराइजर होता है और शहद से अच्छा मॉइस्चराइजर शायद ही किसी को मिले। उसका कारण ये है कि जो मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, ये छोटी सी साइंस है, बारीक आपको समझने में मदद करेगी। मधुमक्खी जब छत्ता बनाती है तो इस चीज का ध्यान रखती है, क्योंकि वो वैक्स है, बी वैक्स, मोम है, तो हाई टेम्परेचर होने के कारण कहीं मोम पिघल ना जाए, इसलिए शहद जो है वो हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी के साथ उसके अंदर डाला जाता है, ताकि शहद अपने छत्ते को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता रहे और छत्ता कभी भी सूख ना पाए। सोचिए कि सूक्ष्म तत्वों पर प्रकृति ने काम किया है मधुमक्खियों के साथ। ऐसी चीज जो मोम को गर्मी में पिघलने से बचा सकती है, वो किस लेवल का मॉइस्चराइजेशन देती होगी। और उसी मॉइस्चराइजेशन के कारण जितने भी अच्छे मॉइस्चराइजर्स रहते हैं, शहद उनमें उपयोग किया जाता है। आप में से जिन लोगों को बहुत ग्रेट क्वालिटी का स्किन चाहिए है, एक्ने फ्री क्लियर स्किन चाहिए है, जिनको दमकता हुआ चेहरा चाहिए है, तो वो हफ्ते में हनी टर्मरिक का पेस्ट बना के उसमें एलोवेरा भी डाल सकते हैं, गुलाब जल भी डाल सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 2 बार लगाना स्टार्ट करते हैं, 1 ही महीने के अंदर यू विल फाइंड अ रेडिकल चेंज इन योर फेस। सिमिलरली शहद का पेस्ट आप किसी चीजों में मिला के मुल्तानी मिट्टी वगैरह के साथ आप बालों के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, बालों की ओवरऑल हेल्थ बढ़ाने के लिए। एक अजीब प्रयोग शायद 99% लोग आज पहली बार सुन रहे हो। शहद एक बेहतरीन, सुपर बेहतरीन आई ड्रॉप होता है। मार्केट में 99% आई मॉइस्चराइजर्स आते हैं। आज हम लोग मोबाइल देख रहे हैं, स्क्रीन्स देख रहे हैं और हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। ऐसी किसी सिचुएशन में अपनी आंखों को सूखने से, ड्राइनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और आई सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम शहद की एक एक बूंद काजल की तरह आंखों में लगा लें, तो शुरुआत में 1-2 दिन जलन बहुत होगा, पानी बहुत निकलेगा, लेकिन एक केस में हम लोगों ने ये भी चेक किया था कि जिस व्यक्ति के नजदीक की जो नजर है वो कमजोर थी, आधे घंटे बाद उसने शहद के एप्लीकेशन के बाद न्यूज़पेपर पढ़ दिया था, पहली एप्लीकेशन के बाद। ऐसे चमत्कार रोज नहीं होते हैं, हर किसी के साथ नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे भी हुए हैं। तो आज हम लोगों ने केवल वाइल्ड फॉरेस्ट हनी लॉन्च नहीं किया है, हम लोगों ने एक बेहतरीन आई ड्रॉप लॉन्च कर दी है जो बहुत सस्ते रेट पे अवेलेबल है, जिसमें से मैं चाहूंगा कि लगभग जिन लोगों का आई साइट लगातार बढ़ रहा है या चश्मा है, वो इस स्टेप को ट्राई करें। और मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर ही हम दर्जनों टेस्टिमोनियल्स ऐसे इकट्ठा कर पाएंगे। आज हमने केवल नेचुरल शुगर का ऑल्टरनेटिव लॉन्च नहीं किया है, हमने लिप बाम भी लॉन्च कर दिया है, हमने एक अनोखा 100% शुद्ध प्राकृतिक मॉइस्चराइजर्स भी लॉन्च कर दिया है, एक अद्भुत फेस पैक, फेस टोनिंग। बहुत से लोग स्किन टोनिंग के लिए, फेस टोनिंग के लिए गुलाब जल या बाकी प्रयोग करते हैं, ऐसी किसी चीज के मुकाबले 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग टोनिंग प्रॉपर्टी वाला भी आज टोनर भी लॉन्च हुआ है, 1 इन अ सिंगल प्रोडक्ट। आज हमने डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल दवाई भी लॉन्च करी है।
आज हम लोगों ने ट्रॉपिकल एप्लीकेशन में स्मूथनेस पैदा करने के लिए मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर का भी लॉन्च किया है। लीवर का हैंगओवर उतारना हो तो हम लोगों ने आज नो हैंगओवर लीवर की दशा सुधारने के लिए भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। आज हम लोगों ने एक नेचुरल एनर्जी ड्रिंक भी लॉन्च कर दी है। आज हम लोगों ने एक नेचुरल ORS भी लॉन्च कर दिया है। इतनी सारी चीज शहद के एक सिंगल फॉर्मेट से अकम्प्लिश किए जा सकते हैं। रेगुलर यूज ऑफ हनी अगर कोई 5 से 6 महीने के लिए करेगा तो अनडाउटेडली वो आदमी अपने बॉडी में मिराकुलस इंपैक्ट देख पाएगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिस आदमी के घर में रहना चाहिए, जो जख्म नहीं भर रहे हैं, नासूर बन चुके हैं, उन पे आउटर एप्लीकेशन भी, इनर एप्लीकेशन भी, इनर अल्सर है उसको भरने के लिए भी, जिन लोगों को एसिड बहुत बनता उन लोगों के लिए भी सबसे कारगर दवाओं में से एक है। और शहद जिस भी चीज के साथ यूज होता है उसका असर बढ़ा देता है, क्योंकि शहद एकमात्र ऐसी चीज है, जैसे हमारे देश में समझिएगा कोई चीज VIP रूट होता है। VIP रूट का क्या मतलब है? आपकी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगी रहेगी और उसको कोई नहीं रोकेगा, वो ठक 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 जहां से गुजरना चाहेगी उसको ओपनिंग रास्ता दिया जाए। हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सी चीजों की चेकिंग होती है, फिर लीवर चेक करता है, उसके बाद जाके हमारे ब्लड के अंदर वो चीजें मिलती हैं, देन बॉडी को न्यूट्रिएंट का सप्लाई स्टार्ट होता है। लेकिन पानी, दूध और शहद एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के लिए VIP फूड है। अगर आपको किसी कंपोनेंट का इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए है तो आप उस चीज को शहद के साथ मिला के ले लीजिए, इमिडिएटली आपके ब्लड के अंदर ले जाके उस चीज को, उस न्यूट्रिएंट को एकदम छोड़ाएगा। इसलिए शहद बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बेंट का काम भी करता है। बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों को इसीलिए शहद के साथ मिला के दिया जाता था ताकि उनका इंस्टेंट रिजल्ट ब्लड के अंदर चला जाए। तो शहद की महत्वता पूरी संस्कृति के अंदर बहुत विशाल रही है, बहुत बड़ी रही है। और आज मैं दावा कर सकता हूं कि इंडिया का बेहतरीन हनी हम लोगों ने लॉन्च किया है। पहले आप मंगवाइए, अपना एक्सपीरियंस करिए। लिप बाम के तौर पे भी जिनके होठ सूखते हैं, जिनके बोलना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ अच्छी आदतों के वश होठ काले पड़ गए हैं, उन लोगों के लिए भी, जिन लोगों के चेहरे पे एक्नेस बहुत है, जिनको स्किन को टोन करना है, फॉर्म करना है, ग्लोइंग स्किन चाहिए है, उनके लिए भी, जिनकी स्किन ड्राई हो गई है उनके लिए भी, जिनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस के इश्यूज हैं उन लोगों के लिए भी, जस्ट ऑर्डर योर वाइल्ड फॉरेस्ट हनी, द ओरिजिनल द मोलिक फॉरेस्ट हनी, एंड उसका एक्सपीरियंस आप लोग करके देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस डू यू हैव विद दैट। एंड देन आपको उसके प्रमोशन के लिए मैं बोलता हूं ऑटोमेटिकली बहुत मटेरियल मिल जाएगा। दूसरा, नेचुरल शुगर ऑल्टरनेटिव के तौर पे जब आप यूज करेंगे तो यू विल गेट मच 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 बेटर इम्पैक्ट्स। तो ये जो चीजें हैं ये आप लोगों के लिए आज के सेशन में था। शहद का बिलिंग कल मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। और अगर आपके घर पे आपने कभी फर्स्ट एड किट रखा है तो ध्यान रखिएगा, शहद से बड़ा फर्स्ट एड किट कोई और नहीं हो सकता। अगर आप शहद को डेली कंजम्पशन में भी नहीं ले रहे हैं तो आपको इमरजेंसी के लिए शहद को 100% रखना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट टू बी अवॉइडेड प्रोडक्ट। कभी भी आपको इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन जैसा लगे, इम्यूनिटी लो हो जाए, तो इमिडिएटली इस प्रोडक्ट को लेना आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग प्राइस एंड बीवी पूछ रहे हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूं मैं लाइव ट्रेनिंग में कभी भी प्राइस ओपन नहीं करता हूं, लेकिन ये बता देता हूं कि बहुत इकोनॉमिकल प्राइस है। मार्केट के जो ऑर्गेनिक हनी लीची वीची के चल रहे हैं सिंगल फ्लोरा के, उसके रेट से भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा में ही आ गया है। जो फॉरेस्ट हनी की कीमतें बाजार वसूल रहा है उनसे लगभग 4 गुना कम कीमत पे हम लोगों ने प्रोडक्ट का लॉन्च किया है। MLM में जो कंपनी सस्ते होने का दावा करके शहद बेच रही है उन लोगों से भी 35% कम कीमत है हमारे प्रोडक्ट का, तो वो भी वो लोग चेक कर सकते हैं।
सेकेंडरी थिंग, जहां तक बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है जो 40% बिजनेस वॉल्यूम के साथ लॉन्च हुआ है। तो इट इज हैविंग हेफ्टी बिजनेस वॉल्यूम्स टू प्रमोट, क्योंकि ये प्रोडक्ट वैसे भी हर घर में जाना ही है। तो इसमें हमारी टीम को ज्यादा बिजनेस मिले और उनका बढ़ जाए, क्योंकि एक व्यक्ति जितना शहद पे बता के आएगा और फिर इतनी कम कीमत पे उसको इतनी बेहतरीन चीज दे के आएगा, तो उस पे तो एटलीस्ट लोगों का कमाना बनता ही है और उनको कमाना ही चाहिए। क्योंकि इतना नेक काम करने का भी अगर हमारी टीम कमाई नहीं करेगी तो फिर तो हमें सोना चांदी बेचने पे उतरना पड़ेगा, फिर हम तभी कमा सकते हैं। सोने चांदी से ज्यादा वैल्यूएबल चीज लोगों के घर में पहुंचा के आनी है, और बहुत अच्छा रेट हम ऑलरेडी ऑफर कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे नेटवर्कर का इस बार पूरे एसोसिएट्स का ख्याल रखा गया है कि वो अपना करें। लेकिन इस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करे बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जिसने इस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस अपने पूरी फैमिली पे कर लिया, बॉस वो शहद को थप्पड़ मार के बेचेगा, ये मेरी गारंटी है। लोगों को कन्विंस करने के लिए, शहद खरीदने के लिए हाथ नहीं जोड़ेगा, एक्सपीरियंस करके तो लोगों थप्पड़ मार के भी माल बेच देगा। इतना को अकल नहीं है फिर भी रख ले, मैं बोल रहा हूँ। इस क्वालिटी का रिजल्ट इस प्रोडक्ट से आएंगे और ये गारंटेड संभावनाएं हैं। मैंने बता दिया, आई साइट, लिप, लीवर, इन सब चीजों पे आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द सुपर प्रोडक्ट। ऑल्दो इस प्रोडक्ट का प्रमोशन मुझे इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग मेरे से उम्मीद करते हैं कि मैं आऊंगा तो कोई इंटेलिजेंट फॉर्मुलेशन लेके आऊंगा। लेकिन ये एक पहला प्रोडक्ट है जिसमें मैं बड़ी खुशी से ये बता सकता हूं कि मेरी 0% बुद्धि लगी है, सिर्फ 0% दिमाग लगा है। लेकिन सिर्फ एक ही दिमाग लगा है कि बेस्ट हनी जैसे प्रकृति हमें देना चाहती थी, जैसे मेरा ईश्वर मेरे लोगों को देना चाहता था, जैसे हमारा ऊपर वाला हमें देना चाहता था, वो वैसी जगह से पहुंच के बस लेके आने तक का दिमाग लगाया है। बेस्ट रिजल्ट्स देने की जिम्मेदारी साक्षात ऊपर वाले की है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें खुद परमात्मा रिजल्ट देने के लिए जिम्मेदार है, सीधे तौर पे 100% तौर पे, जिसमें क्रेडिट मेरा नहीं है लेकिन ऊपर वाले का क्रेडिट है। इसलिए प्रमोशन इसलिए भी ज्यादा कर रहा हूं कि अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट निकलवा के वफाई लूट लेना अलग बात है, लेकिन इस बार उस वाले मालिक का जो कोई किसी भी नाम से जानता है, उसके प्रोडक्ट को बेच के दुनिया को रिजल्ट देंगे कि आपका ऊपर वाला डायरेक्टली आपको क्या देना चाहता था। और ये बीच वाले लेबोरेटरी वाले सिंगल फ्लोरा, लीची, तेंदुए का मुझे नहीं पता कैसे कैसे आते हैं, आम का शहद, अचार का शहद भी उतार देंगे। कल मेरे ख्याल से नींबू के अचार के भी शहद आने लग जाएंगे, पता नहीं क्या क्या वैरायटी उतार रहे हैं। इतना दिमाग उस प्रोडक्ट के अंदर किस लिए लगाना जो पहले से ही प्रकृति ने पूर्ण प्रोडक्ट बना रखा है। 100% कंप्लीट फूड का दर्जा तो स्वयं परमेश्वर ने दिया, उसके अंदर भी जो है लोग दिमाग लगाने के लिए बैठे हुए हैं। अब इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेशन है, तो यूएसओसीए सर्टिफिकेशन है, यूएसडी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है। अब तो मुझे हंसी आने लग गई, अपने कुछ कॉम्पिटिटर के चेहरे याद आते हैं, कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोच के हंसी आती है जिन्हें लोगों के बारे में ही नहीं पता, क्या उनकी बात करेंगे, छोड़ो। जैविक भारत है, एसजीएस है, स्विट्जरलैंड के लेबोरेटरी का अप्रूवल है, और ये प्रोडक्ट जागो ग्राहक जागो को भी हमने दिया है प्योरिटी कंटेंट और लैब रिपोर्ट के लिए, तो उसका लैब रिपोर्ट भी हम जल्दी सबमिट करेंगे, ताकि जो बेस्ट एजेंसी है उसी से हमने प्रोडक्ट को चेक करवाया है। तो ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो इस प्रोडक्ट को गवर्न करते हैं। एंड दिस इज अगेन 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। जो हमारी 100% ऑर्गेनिक की रेंज है उसमें आज एक और नया सुपर शक्तिशाली प्रोडक्ट जुड़ गया है जो हमारे रिजल्ट्स को इतना पावरफुल बना देगा, बाकी सप्लीमेंट के रिजल्ट्स को भी, विच वी कांट इमेजिन। एक बोतल घर में आराम से एक आदमी का डोज 10 ml है, तो एक बोतल एक आदमी को 2 से 2.5 महीने चल जाएगी। और बस मैं इतना आइडिया देता हूं कि एक आदमी का महीने का खर्चा, डेली 10 ml भी शहद लेगा तो उसका महीने का खर्चा 200-300 रुपए से ज्यादा पूरे महीने में नहीं आएगा। दिस इज लो इकोनॉमिकली प्राइस प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर किसी के क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी 3 दिन क्लोजिंग में बचे हैं। एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए क्लोजिंग के लिए, पिछले महीने हम लोगों को बिजनेस डबल करना था और उस पर छोटे छोटे कुछ रिवार्ड मिलने थे, बड़े रिवार्ड्स नहीं मिलने थे। उसके बावजूद लोगों ने बड़ी मेहनत करी और अपने बिजनेस को डबल किया था। पिछले महीने 38% से ज्यादा लोग थे जिन्होंने अपने बिजनेस को डबल कर दिया था।
अब की बार कोई रिवार्ड कंपनी की तरफ से डायरेक्टली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोग डबल करते हैं तो एक रिवार्ड जरूर है कि आपकी इनकम इस महीने डबल हो जाएगी। तो हर बार छोटे रिवार्ड के लिए दौड़ना मत स्टार्ट करिए। ये भी बहुत बड़ी इनकम है कि आपकी इनकम डबल हो जाएगी, कम छोटा रिवार्ड नहीं है। तो जिन लोगों ने पिछली बार पूरी जान लगा दी थी, इस बार भी अपना टारगेट मत चूकिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत एडवांस शुभकामनाएं, क्योंकि अभी से क्लोजिंग की दिशा और दशा बता रही है कि इस बार शायद फिर से दारुजनाइन अपने पिछले इतिहास की शायद सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाने जा रही है। शायद जून 2021 दारुजनाइन का हाईएस्ट क्लोजिंग मंथ साबित होने वाला है। अभी की दिशा और दशा ये बता रही है। तो अगले 3 दिन के अंदर हमें खूब मेहनत करके इस चीज को पावरफुल बना के कंप्लीट करना है। किसी का कोई क्वेश्चन आया है तो लेट मी सी, मैं उसका जवाब दे पाऊं। एक ने बहुत अच्छा सवाल किया है, मॉर्निंग में बच्चों को दे सकते हैं 4 ईयर के या उनसे छोटे किसी को भी 100% ऑर्गेनिक शहद दिया जा सकता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक दिन के बच्चे को भी चटाने से लेके आप लास्ट दिन तक के भी आदमी को दे सकते हैं, बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए। बस किसी भी हालत में शहद को बेक नहीं किया जाता है, यानी बनाते हुए गर्म नहीं करना है। किसी भी प्रोसेस में बनी हुई चीज पे डाल सकते हैं, लेकिन शहद को उबाल नहीं सकते हैं, गर्म नहीं कर सकते हैं। शुगर रोगी ले सकते हैं सर, वो तो मैं पहले ही सेशन में बता चुका हूं। अब आप रिकॉर्डेड सुनिएगा दोबारा, फिर मैं इसको जरूर बताऊंगा। अशोक कुमार जी पूछ रहे हैं हनी किस किस चीज में मिलाकर ले सकते हैं। सर हनी बहुत सी चीजों में मिला के ले सकते हैं और बहुत सी चीजें हनी में मिला के भी ली जा सकती हैं। आप दूध में मिला के ले सकते हैं, ठंडे दूध में मिला के ले सकते हैं, शहद जो है पानी में भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, शहद एक ऐसी अच्छी चीज है जिसे आप नीट भी ले सकते हैं और सोडे के साथ भी ले सकते हैं। तो शहद हर चीज के साथ जाता है। यू कैन ट्राई इट एनीवेयर वेयरएवर यू वांट। तो मैं थोड़ा सा लाउड चला गया क्योंकि बाकी लोगों को भी पता था। सुबह लेना है, गर्म पानी में लेना है। गर्म पानी में लिया जाता है जब आपको फैट हटाना होता है बॉडी से। अगर आपके पास फैट नहीं है तो या तो बहुत कम गुनगुने पानी में लीजिए या नॉर्मल पानी में लीजिए, तो शहद का नरिशमेंट बहुत अच्छा रहता है। कफ वालों को किस तरह से दिया जाए, कफ वालों को देना है तो आप टर्मरिक के साथ मिला के काली मिर्च के साथ दीजिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा कफ की प्रॉब्लम के अंदर। मेरे ख्याल से प्रशांत ने पूछा बहुत लोग हनी वार्म वाटर में प्रेफर करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसका मैं जवाब दे चुका हूं। नीलेश देसाई जी पूछ रहे हैं हाउ डू वी कंपेयर मानुका हनी ऑफ न्यूजीलैंड। सर मानुका हनी जो न्यूजीलैंड का है वो उनके देश का सर्वोत्तम शहद है, इस मामले में कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर मैं वही बोलता हूं, अगर प्रकृति ने हमारे लिए जो शहद बनाया है वो एपिस सेरेना का ही शहद रहेगा। मानुका हनी से भी आप कंपेयर करके देखेंगे तो फिजिकल रिजल्ट और न्यूट्रिशनल वैल्यूज पे एपिस सेरेना का शहद ज्यादा पावरफुल है। सिर्फ एक ही कमी एपिस सेरेना की है कि एपिस सेरेना की जो कंट्रीज है नेटिव, उन्होंने एपिस सेरेना की रिसर्च के ऊपर पैसा नहीं लगाया। जब यूएस ने और यूके ने एपिस मेलिफेरा की रिसर्च पे पैसा लगा दिया, मानुका पे न्यूजीलैंड ने पैसा लगा दिया, लेकिन एपिस सेरेना हनी पे आज तक बहुत लोगों ने या बहुत लिमिटेड लोगों ने भी क्लिनिकल स्टडी करके कुछ एविडेंस बेस नहीं करा। इसलिए मानुका हनी का गूगल कंपैरिजन जो है सेरेना के साथ वो ऑफरेबल नहीं है। लेकिन रिजल्ट अगर कोई यूजर लेगा तो इट वुड बी फार 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 बेटर फॉर इंडियन पीपल अगर हम एपिस सेरेना कंज्यूम कर रहे हैं तो, गारंटेड तौर पे 1000% शुद्ध गारंटी। वेट गेन के लिए ले सकते हैं सर नॉर्मल पानी में। गठिया के मरीज को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं सर। आप हर किसी को शहद दे सकते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। बच्चे से बूढ़े तक, निरोगी से रोगी तक, आप किसी भी व्यक्ति को, फीमेल को, मेल को, मेल फीमेल कॉम्बिनेशन को, जानवर को, किसी भी व्यक्ति को, पेड़ को, पौधों को शहद की ऑफरिंग किसी भी चीज को करी जा सकती है। एक व्यक्ति पूछ रहे हैं
सर जो कमजोर है उसको भी दे सकते हैं, कमजोर को, बहादुर को, ताकतवर को, डरपोक को, और रात को भूत देखने वालों को, जो रात को भूत नहीं देख पाते हैं वो भी ले सकते हैं, जो नीम के पेड़ पे सोते हैं वो भी ले सकते हैं, जो नीम के पेड़ के नीचे सोते हैं वो भी ले सकते हैं, जो मिट्टी के ऊपर सोते हैं वो भी ले सकते हैं, जो मिट्टी के नीचे सो रहे हैं वो भी ले सकते हैं, आसमान में हिरण्यकश्यप अमरता के वरदान वाले भी, मतलब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मैं क्लैरिटी नहीं दे सकता कि और कौन कौन नहीं ले सकता। तो शायद हर कोई ले सकता है, हिरण्यकश्यप भी ले सकते हैं, शिवजी भी पी सकते हैं, बाकी भी पी सकते हैं, मरा हुए व्यक्ति की डेड बॉडी को भी दे सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे बीच आया है, हाउ मच टाइम इट विल बी अवेलेबल फॉर ह्यूज पॉपुलेशन बिकॉज इट मैन्युफैक्चर्स बाय नेचुरली विच इज लिमिटेड टू क्रिएशन। ये किसी ने अच्छा सवाल किया है कि लिमिटेड क्रिएशन है इस प्रोडक्ट का, तो कितनी पॉपुलेशन को हम दे पाएंगे। तो मैं एक इसका ऑनेस्ट आंसर आपको कर देता हूं सर, वी डोंट नो, वी एग्जैक्टली डोंट नो। बस मैं आपको एक प्रॉमिस कर सकता हूं कि जिस दिन हमें वाइल्ड फॉरेस्ट हनी मिलना बंद हो जाएगा उससे ज्यादा बोतलें हम नहीं बेचेंगे। अगर ये प्रोडक्ट हमें ब्लैक में बेचना पड़ा तो हम ब्लैक में बेच लेंगे सर, लेकिन ये मिलावटी शहद या झूठा नहीं बेचेंगे। तो मैं ये तो नहीं जानता कितनी पॉपुलेशन को, क्योंकि झूठ नहीं बोल सकता, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूं कि सबको पिला देंगे सबको खिला देंगे, अभी तक इस चीज का कोई एनालाइजेशन नहीं है। जितना अभी तक हमने उनसे डिटेल लिया है कि एक फॉरेस्ट हमारे को कितना दे सकता है, उस हिसाब से हमारा आइडिया एज इफ नाउ ये है कि हम लगभग 20 लाख लोगों को साल भर का प्रोवाइड करने की सिचुएशन में करंट सोर्सिंग से है। हो सकता है कल हमें और सोर्सिंग मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि ना मिल पाए। तो जो हमारे रेगुलर क्लाइंटल रहेंगे फिर हम उनके लिए क्वांटिटी फिक्स करके शायद बाकी लोगों को प्रोवाइड नहीं करेंगे। दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी, क्योंकि बिजनेस हमें उतना ही करना है जितना हम जेन्युइन कर पाएंगे। हमने 100 करोड़ 150 करोड़ लोगों को शहद बेचने का प्रोविजन नहीं बनाया। हमारे जो परिवार के सदस्य हैं जो प्योरिटी चाहते हैं उनके लिए हमारा कमिटमेंट है। उसके बाद अगर परमात्मा करेगा मुमकिन हो पाया तो सभी को देंगे, नहीं हो पाया तो विनम्र हाथ जोड़ लेंगे। बाकी लोगों के लिए जो मैंने बताया, लीची का, करेले का, बैंगन का, तोरी का, आपका टिंडे का, आम के अचार का, नींबू के अचार का, ये शहद कहाँ भागे जा रहे हैं, वो पीते भी रहेंगे। और सारे लोग कौन सा हमसे लेने वाले हैं, अभी बहुत से लोग आपको फील्ड में मिल जाएंगे कि हमारा टिंडे का जो शहद है वो भी प्योर है, तो आपके वाइल्ड फॉरेस्ट हनी में क्या है। तो आप डरिए मत, क्लाइंट भी उतना ही मिलेगा जितना मिलना है शहद, तो उतना ही परमात्मा लोगों को बुद्धि देता है जितना शहद दे सकता है। सबको ना पूरा शहद दे सकता, ना बुद्धि दी है, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा। तो चिंता मत करिएगा। और अगर चिंता हो तो एक बुक है चिंता छोड़ो सुख से जियो बाय स्टुअर्ट मॉर्डन, उसकी 3 बार स्टडी करिएगा। दूध हल्दी प्लस हनी कैन बी टेक, यस, दूध हल्दी और हनी आप लोग ले सकते हैं। निर्मल कुमार सेतिया जी ने पूछा कितनी बार लेना है, चॉइस है सर आपकी। आप चाहो तो पूरे दिन में शुगर सब्स्टिट्यूट के तौर पे ले सकते हैं। डेली हेल्थ के मामले में लेना है तो 1 चम्मच सुबह सादे पानी में या हल्के गुनगुने पानी में ले लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। कितनी बार लेना उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कितना मिनिमम लेना है उसका क्राइटेरिया है। सोराइसिस पेशेंट को लेप लगा के क्या साथ दे सकते हैं, हल्दी और शहद का लेप लगवा दीजिए, हेल्प मिल जाएगी। सर लोगों का कहना है कि पुराना हनी पॉइजन हो जाता है, क्या ये सही है। सर मैंने वही कहा कि जो ऑर्गेनिक वाइल्ड फॉरेस्ट हनी है वो तो टाइम के साथ बेटर होता जाता है, लेकिन अगर कुछ लोगों का ये कहना है कि उनका पुराना हनी पॉइजन हो गया, तो वो पुराना हनी पॉइजन है तो फिर उनका भी वो नीम टिंडे वाला ही कोई शायद हो गया जो हो सकते हैं। अब किसी ने अच्छा क्वेश्चन किया है कि गर्म दूध के साथ ले सकते हैं, बहुत गर्म दूध के साथ नहीं ले सकते हैं। अब सवाल बहुत ज्यादा है। शहद को घी में नहीं मिला सकते, यकीनन बिल्कुल घी में नहीं मिला सकते हैं। द ओनली ऑब्जेक्ट जो शहद में नहीं मिलाई जा सकती, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि शहद को किस किस चीज में मिला सकते हैं, शहद और घी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। और अगर शहद और घी का कॉम्बिनेशन किया गया तो इट्स डेंजरस, हार्ट अटैक कॉज कर सकता है। तो शहद और घी विरोधाभासी हैं, ये कभी साथ नहीं आ सकते। और शहद को कभी भी गर्म नहीं किया जा सकता।
अदरवाइज वो पॉइजनस होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए सर, अब इतने सारे सवाल हैं कि सारों के जवाब देते देते मुझे 2 बोतल शहद पीना पड़ जाएगा। तो जो जितनी इंफॉर्मेशन में ले पाया। नरेंद्र शर्मा जी पूछ रहे हैं क्या शहद सभी सीजन्स में लिया जा सकता है? सभी सीजन्स में लिया जा सकता है। सर्दियों में गर्म पानी में, गर्मियों में नॉर्मल मटके के पानी के साथ, बाकी हर प्रकार के हर सीजन में लिया जा सकता है। एक ने बहुत अच्छा सवाल किया, मेरा मन नहीं था पर मैं जवाब दे जाऊं। हार्ट में पेन होने पर हनी का यूज कैसे करें? हनी को हाथ पे रख लें, उंगलियों से चाटते चाटते तुरंत हॉस्पिटल भाग जाए। यही हार्ट के पेन में शहद का एकमात्र उपयोग है। इसमें शहद कुछ फायदा नहीं करेगा, लेकिन मीठा खा के आपका दिल लगा रहेगा, ब्रेन हैप्पीनेस हार्मोन छोड़ेगा, तो आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा कि चलो हार्ट अटैक हुआ, कम से कम मैं वहां जा रहा हूँ हॉस्पिटल में। दूसरा कोई यूज मत करिएगा, कभी शहद की मालिश करें, एक्सपेरिमेंटल हो जाए, ऐसा मत करिएगा। बस शहद को चाटते रहिएगा और हॉस्पिटल भागते रहिएगा, या कैब करके चले जाइएगा, भागेगा भी मत, लेकिन उससे अच्छी फीलिंग आती रहेगी, कम से कम शहद पीते पीते आदमी सर्जरी पे गया। और कोई फायदा शहद नहीं करेगा इसमें। तो बस यही चीज थी सर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुना और